तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द एजुकेशनल हब। आज हम बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं भाई फंक्शंस की, ये फंक्शंस क्या होते हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये N2 क्या होता है, ये ON2 क्या होता है, ये 1-1 फंक्शन क्या होता है। ये सारी जितनी कन्फ्यूजन है ये आज की इस वीडियो में आपके इंशाल्लाह क्लियर होने वाली है। साथ ही साथ हम कुछ रिलेशंस की बात भी करेंगे। रिलेशंस मीन सेट का जो अंदर हम रिलेशन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाएं जी, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना है। स्पेशली क्लास 10th के लेवल पर अगर आप चैप्टर सेट एंड फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, या करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको तमाम वो कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे फंक्शन से रिलेटेड, जिसकी मदद से आप अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। चलो भाई, तो हम शुरू करते हैं एक मिसाल से, एग्जाम्पल से। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। यकीनन मुझे देखने वाले तमाम लोग काउंटर स्ट्राइक गेम खेल चुके होंगे। शायद ही कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने ये गेम ना खेला हो, तो उनको बता देते हैं हम। इस गेम के अंदर बेसिकली दो टीम्स होती हैं। एक टीम टेररिस्ट होती है और एक काउंटर टेररिस्ट यानी कि पुलिस होती है, और दोनों को काम आपस में लड़ना होता है। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे भाई। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन, ये सारे मसाइल हैं। ये टॉपिक नहीं है, ये बच्चों के मसाइल हैं। तो आज हम इन मसाइल को जो है वो देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक टीम है। इस टीम का नाम है 1 2 3 एंड 4। ठीक है। आई हैव टीम बी विच इज A B C। ठीक है, यहाँ पर एक 5 भी रख लेते हैं, चलो, और A B C D E एंड F। ठीक है, चलो भाई, मान लेते हैं दिस इज द पुलिस। ये हमारे पास पुलिस की टीम है, वेयर एज ये हमारे पास टेररिस्ट है। ठीक है, टेररिस्ट मासूम है, उनके पास कोई असलहा नहीं है, वो वेपन नहीं है, वो फायर नहीं कर सकते, वो मार नहीं सकते। उनके पास सिर्फ एक ही हल है कि वो अपने आप को सेव करें, और पुलिस वालों के पास बहुत सारा वेपन है। चलो भाई देखो, 1 वाले ने A को मारा, 2 वाले ने B को मारा, लेकिन B वाला बड़ा ढीठ था भाई, बच गया। तो 3 वाले ने भी B को मार दिया, 4 वाले ने C को मारा, 5 वाले ने D को मारा। Now we are going to find what is domain, what is range and what is codomain। गौर से सुनना है बच्चों। सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब यह है कि कितने लोगों ने, कितने पुलिस वालों ने फायर मारा। तो 1 2 3 4 5 इन पांचों ने फायर किया, तो हम कहेंगे भाई हमारा जो डोमेन है दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या है भाई? जितने टेररिस्ट शहीद हुए वो हमारी रेंज है, वो हमारी रेंज है। तो A B C और D ये मारे गए, सो A B C और D ये मारे गए। व्हाट इज कोडोमेन? व्हाट इज कोडोमेन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कोडोमेन क्या है कि भाई जितने टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स थे, दीज ऑल आर कोडोमेन। तो आप कहेंगे A B C D E एंड F, दिस इज नाउ कोडोमेन। बोलो भाई, कुछ मजा आ रहा है? ये स्टार्ट है, अभी हम आगे फंक्शंस के ऊपर जाएंगे, बहुत अच्छे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक स्टार्ट है कि आपके पास डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल थी। अब मैं आपको एक सेट दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल 2A 3C 5D। चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो आपसे मैं अगर पूछता हूं बच्चों, ये बताओ इस सेट के अंदर हमारे पास क्या चीज जो है वो डोमेन है, क्या चीज हमारे पास रेंज है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इस हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों। आपने याद रखना है ABC को। क्या ABC में भाई ये बताओ, ABC के अंदर पहले D आता है या R आता है? सर D आता है। इसका मतलब यह है कि जो भी पहली वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज डोमेन, और R बाद में आता है, इसका मतलब है कि दूसरी वाली हमेशा रेंज। बोलो भाई, मजा आ रहा है? देखो इस तरह समझो कि याद हो जाए, दोबारा लेकर बैठना ना पड़े। पहली वैल्यू पहले D आता है तो इसलिए पहला डोमेन, बाद में R आता है ABC के अंदर तो दूसरा रेंज। ज्यादातर वो आपसे
डोमेन और रेंज के ऊपर बात करते हैं। को डोमेन वो आपसे बहुत ही कम पूछते हैं, और को डोमेन का मैंने आपको तरीका बता दिया। जो भी सेट बी है हमारे पास, तमाम उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास को डोमेन होंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास रिलेशन का कुछ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। बेसिकली ये रिलेशन है, यानी कि 2 and A दिस इज शोइंग अ रिलेशन, ठीक है। 3 and C दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन, 5 and D इज ऑल्सो अ रिलेशन। अच्छा ये देखो, जैसे 5D यहाँ पर बन रहा था, 4C था, 3B, 2B, 1A, दीज आर बेसिकली द स्टूडेंट्स रिलेशंस, यानी हम क्या कहते हैं, रिलेशंस। नाउ कमिंग टूवर्ड फंक्शन, बात करें फंक्शन की। डोमेन क्लियर हुआ, बात समझ में आई। देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस ये हमें कुछ इस तरीके से समझना है कि हमें ये याद हो जाए। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, स्पेशली अगर मैं क्लास 10th लेवल पे बात करूं तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो और कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। चलो भाई फंक्शन कुछ बात करते हैं। पहले तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो कि यहाँ हम लिखेंगे अभी। क्या है वो यूनिवर्सल ट्रुथ भाई? वो यूनिवर्सल ट्रुथ ये है every function is a relation, ठीक है। लेकिन रुको but every relation is not a function। अरे क्या लिख दिया सर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो लिखेंगे वो समझेंगे, जब तक समझेंगे नहीं घर नहीं जाएंगे, समझ के जाएंगे, ठीक है। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। चलो फंक्शन को शुरू करें। चलो आओ जरा बात को समझो। देखो दो रूल याद रखने। पॉइंट नंबर वन, सब के पास एक गोली है, खाने वाली नहीं, मारने वाली, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, सबके पास एक गोली है। दूसरी शर्त, सब ने अपनी गोली चलानी है। क्या है भाई ये दो पॉइंट बच्चों शर्त है किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए। क्या कहा मैंने कहा कि अगर किसी रिलेशन, देखो रिलेशन तो हर कंडीशन में बनेगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। यही पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, तो वो डिसाइड करेंगे ये दो पॉइंट। कैसे, आओ अब एग्जांपल को देखते हैं भाई। फॉर एग्जांपल अगेन हमारे पास दो टीम्स हैं, 1 2 3 4। एक टीम है मेरे पास EFGH, ठीक है। अगेन मेरे पास एक टीम है HIJK और एक है मेरे पास 5 6 7 8। क्लियर। अनदर एक और टीम है भाई, बहुत सारी टीमों को लड़ा रहे हैं हम एक साथ, 1 2 3 4 5 6। एक और हमारे पास है चलो यहां से ले लेते हैं P से, PQRST। क्लियर। चलो हमेशा पहला ग्रुप पुलिस का होगा, दूसरा टेररिस्ट का होगा। पहला पुलिस दूसरा टेररिस्ट, पहला पुलिस दूसरा टेररिस्ट। शर्त वही है कि टेररिस्ट के पास वेपन नहीं है बच्चों, वेपन है सिर्फ किसके पास, पुलिस के पास। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये किसके लिए, ऑब्वियसली ये पुलिस के लिए, क्योंकि गोली किसके पास है, वेपन किसके पास है, पुलिस के लिए। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को छोड़ दो, जरा एग्जांपल को देखो। मैं कहता हूं इस पुलिस वाले ने इसको मारा, मर गया। इस वाले ने इसको मारा, आधा मर गया आधा जिंदा रहा। तीसरे वाले ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं, इसने भी मार दिया। चौथे वाले ने इसको मार दिया। ठीक है, अब रुक जाओ, अब अगले पर पुलिस टेररिस्ट। ठीक है, इस वाले ने मारा इसको, इस वाले ने मारा इसको, ये कुछ हद तक जिंदा रहा, ये इसने इसको भी एक और मार दिया। ये जो पुलिस वाला था इसने कहा मुझसे हिम्मत नहीं हो रही भाई, मुझसे फायर नहीं किया जा रहा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन है, इसने इसको मारा, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया और इसने इसको मार दिया। एक और हम लिख लेते हैं STU, और 6 वाले ने U को मार दिया। नाउ बच्चों, ये तीनों चीजें मैंने बनाई हैं, ये ऑल 3 आर रिलेशंस, ये तीनों रिलेशन को शो करते हैं। लेकिन क्या ये तीनों फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन डिसाइड करेंगे ये 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, एक और हम कंडीशन ले लेते हैं ताकि उसके अंदर हमारे पास एक और चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। XYZ, चलो भाई, 1 ने मारा X को, 2 ने मारा X को मिलके, 3 ने Y को मारा, 3 ने ही कहा कि नहीं मैं Z को भी मारूंगा, 4 ने कहा अच्छा चलो मैं भी Z को मार देता हूँ, 5 ने कहा चलो 5 ने कहा मैं भी Z को, अरे 3 लोग मिलके Z को मार रहे हैं। ठीक है, चलो आओ, पहले एग्जाम्पल, सबके पास एक गोली है, सबके पास एक गोली है। 1 ने एक गोली मारी, 2 ने एक गोली, 3 ने 4 ने भी एक गोली मारी। सब ने अपनी गोली चलानी है, सब ने अपनी गोली चलानी है। क्या सब ने फायर किया? 4 ने भी किया, 3 ने भी किया, 2 ने भी किया, 1। सो दिस इज फंक्शन। बोलो भाई, समझ में आया? दिस इज फंक्शन। ये 2 शर्त, यहां नहीं देखो, इसको भी छोड़ दो। ये जब इसको हम तब देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं बच्चों। तो सबने गोली चलाई और सबने एक ही गोली चलाई। 2 बातें याद रखनी है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने कहा कि सबने एक ही गोली चलानी है और सबने गोली चलानी है, लेकिन एक गोली चलानी है। तो सबने गोली चलाई, सबने एक ही गोली चलाई। दिस इज फंक्शन। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं। H ने एक गोली चलाई, I ने भी एक चलाई, J ने भी एक चलाई। अब भले एक को 10 लोग मारे, इधर देखना ही नहीं, इधर नहीं देखना, इधर देखना है, पुलिस वालों को देखना है। क्या ये दोनों शर्तें पुलिस वाले पूरी कर रहे हैं? भाई सबके पास एक गोली है। अच्छा भाई, सबके पास एक गोली है, सब ने अपनी गोली चलानी है, लेकिन K ने अपनी गोली नहीं चलाई। सो हम कहेंगे बच्चों ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, क्योंकि सब ने गोली चलानी थी। बोलो मेरे साथ, बोलो, क्या सब ने गोली चलानी थी? K ने गोली नहीं चलाई। रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो क्या लिखा था? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन है, रिलेशन भी है, लेकिन ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। सो यही पॉइंट नंबर 2 है। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। आ गया, इधर आओ। 1 2 3 4 5 6, क्या सबके पास एक एक गोली है? सबके पास एक एक गोली है। क्या सबने गोली चलाई? सबने गोली चलाई। क्या हुआ? दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। अब आ गया, सबके पास एक एक गोली है, सबके पास एक एक गोली है। नहीं, 3 ने क्या किया? 3 ने 2 गोलियां चला दी। भाई सबके पास एक गोली थी, इसने 2 कैसे चला दी? ये नहीं चला सकता। क्या शर्त है? सबके पास एक। देखो 2 कंडीशन है बच्चों, सब ने अपनी गोली चलाई, चला सब रहे। यहां ये कंडीशन में और इस कंडीशन में थोड़ा सा फर्क है, समझना बात को। यहां सबने एक एक गोली चलाई, लेकिन एक ने अपनी गोली नहीं चलाई, ये इसलिए फंक्शन नहीं था। यहां पर चलाई तो सबने, लेकिन एक ने 2 गोलियां चला दी। पहला फंक्शन उसने, पहला जो पॉइंट था उसको फॉलो नहीं किया बच्चों, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि सबके पास एक ही गोली चलाने की इजाजत है। उसने क्या किया? 3 ने 2 गोलियां चला दी, तो हम कहेंगे 3 इज नॉट अ फंक्शन, 3 इज नॉट अ फंक्शन। बोलो भाई, समझ में आया? पहचान लोगे फंक्शन? पहचान लोगे? मेरा ये ख्याल है कि अगर ये 2 पॉइंट अपने जहन में रखते हो और इन कंडीशंस को अपने जहन में रखते हो, अपने पास कॉपी करते हो, तो नहीं भूलने वाले। ठीक है, आओ टाइप्स की बात करें। कॉपी करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट। ये आता है, ये याद है, फंक्शन की परेशानी ही कुछ नहीं होगी। चलो टाइप्स पर आए बच्चों। चलो टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। जल्दी ये करेंगे तो एक्सरसाइज 17.5 मजे की समझ में आएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा रहता है, लिखा रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स पर आए। चलो टाइप्स नंबर 1। अब यहां पर 2 टाइप्स ऐसी हैं बच्चों जिसके अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर करेंगे। पहली टाइप को बच्चों हम कहते हैं
इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। अब इनटू 1 या इंजेक्टिव, इसमें थोड़ा सा फर्क है, समझना है, ठीक है। बहुत सारी जगह पर टीचर्स इसको एक ही कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं अभी, देखते हैं। मेरे पास एक टीम है XYZ, मेरे पास एक और टीम है 1 2 3 4। Z ने मारा 1 को, Y ने मारा 3 को, X ने मारा 2 को। बताओ, पहले तो ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है? वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी से सोचो, जो भी मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया, क्या तुम ये पहचान सकते हो ये फंक्शन है? जी हाँ, ये बिल्कुल फंक्शन है। क्यों? सबके पास एक एक गोली, सबने एक एक गोली चलाई। क्या सबने गोली चलाई? बिल्कुल सबने गोली चलाई भाई। X ने भी चलाई, Y ने भी चलाई, Z ने भी चलाई। तो इसका मतलब फंक्शन तो ये है। अब आते हैं कि फंक्शन में ये इनटू क्यों है। जब भी याद रखो बच्चों, जब भी ये ऐसा केस हो कि हमारे पास दुश्मन टीम यानी कि टेररिस्ट का कोई भी एक या एक से ज्यादा बंदा जिंदा बच जाए, तो इसको हम कहते हैं इनटू। क्या कहते हैं? इनटू। बोलो मेरे साथ, क्या कहेंगे? इनटू। कब होगा ऐसा? ऐसा तब होगा जब पुलिस टेररिस्ट के कुछ 1-2 टेररिस्ट को छोड़ देगी। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनटू। बोलो भाई, क्या कहेंगे? इनटू। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगेन मेरे पास, जल्दी से देखते हैं, 1 2 3 X W X Y एंड Z। ठीक है, गौर से देखो। 1 ने मारा W को, 2 ने मारा W को, 3 ने मारा X को। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल जी हाँ, ये फंक्शन है। क्यों? सबने एक एक गोली चलाई और सबने गोली चलाई, तो फंक्शन तो है। लेकिन क्या हुआ भाई? दुश्मन के 2 साथी बच गए। दुश्मन बचना नहीं चाहिए, दुश्मन के 2 साथी बच गए, तो हमने इसको कहा दिस इज इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे भाई? बोलो, इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। बात समझ में आई? अब आओ 1-1 फंक्शन के ऊपर, जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 1-1 और 1-1 का ही दूसरा नाम है बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आप ऐसे इंजेक्टिव को इनटू के साथ भी देखेंगे, तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसको क्लियर करो। 1-1 क्या होता है भाई? 1-1 ये होता है कि मेरे पास 1 2 3 है, P Q R है भाई। एक से एक मर जाना चाहिए, एक से एक मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यहां पर हो रहा है कि एक दहशतगर्द को, एक टेररिस्ट को मारने के लिए 2 लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, 2 गोलियों की जरूरत पड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो 1-1 फंक्शन नहीं है। 1-1 का मतलब ही यही है, एक से एक मरे, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। हाँ, तरतीब जरूरी नहीं है। ये नहीं है कि 1 से सामने वाला ही मरेगा, नहीं। बस ये है कि 1 ने जब गोली चलाई तो उससे एक मरना चाहिए। ये ना हो कि ये R बच जाए, फिर 2 उसको दोबारा मार रहा हो, तो फिर वो 1-1 फंक्शन बच्चों बोलो नहीं होगा। और इसी को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? इंजेक्टिव फंक्शन। यहां तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की, जैसे हम सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जरा बात करते हैं, ऑन टू को देखते हैं भाई, ऑन टू को देखते हैं। चलो जल्दी से नेक्स्ट हमारे पास है भाई ऑन टू फंक्शन। क्या है? ऑन टू फंक्शन बच्चों, इसी को हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन क्या है भाई? एग्जाम्पल से देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। 0 4 5 6 1 2 3। 0 ने 1 को मारा, 4 ने कहा नहीं बच गया, एक और मारा, 5 ने 2 को मारा, 6 को 3 ने मारा, 6 ने 3 को मार दिया। हाँ भाई, क्यों बोला बच्चों मैंने इसको ऑन टू? क्यों बोला ऑन टू? ऑन टू की शर्त लिख लो। क्या शर्त है? कोई भी टेररिस्ट नहीं बचना चाहिए, कोई भी टेररिस्ट नहीं बचना चाहिए, कोई भी टेररिस्ट नहीं बचना चाहिए। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। चलो ये तो आसान देसी जुबान है ना, मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे भाई? जब भी आप पहले, अच्छा मुझे ये बताओ रेंज क्या होगी? हैं, रेंज किसे कहते हैं? जो मारे गए। कौन कौन मारा गया? 1 2 3 दोनों मारे गए, तीनों मारे गए, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है भाई?
कोडोमेन क्या होता है? टेररिस्ट की पूरी फैमिली कोडोमेन, 1 2 3। याद रख, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। जब भी रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, मैथ की जबान में बात कर रहे हैं, जब भी रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, दिस फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, और इसी को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। बोलो भाई, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ सो गए होंगे, कुछ जा चुके होंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं यकीनन वो कुछ ना। तो बच्चों देखो, सीखो, बात को समझो, जल्दबाजी में नहीं जाना, चीज को समझना है। तो इनटू की बात की हमने, 1 1 फंक्शन की बात की, 1 1 और इनटू में थोड़ा सा फर्क मैंने आपको बताया, उसको आपने समझना है, ठीक है। और उसके बाद हमने ऑन टू की बात की। ऑन टू की निशानी ये है कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास बचना नहीं चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारे पास जो बच्चों है दैट इज बाइजेक्टिव। क्या है हमारे पास? बाइजेक्टिव। जरा बाइजेक्टिव को देखते हैं भाई, बाइजेक्टिव क्या होता है। चले भाई, तो बाइजेक्टिव की बात करते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब बाय मतलब दो, ठीक है, याद रखो। 1 1, जब 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों एक साथ आ जाएं बच्चों, दोनों एक साथ आ जाएं, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। अरे सर समझाएं, सर समझते हैं। देखो, बहुत सारी जगहों पे तुम सुनोगे जहां पर इनटू और ऑन टू मिल जाए वो बाइजेक्टिव है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 1 जिसको हम इंजेक्टिव कहते हैं, या तो आप ये कहें कि इंजेक्टिव और आपस में जो सर्जेक्टिव है ये मिल जाएं तो ये बनाएगा बाइजेक्टिव। या आप कहो कि 1 1 फंक्शन और जब हमारे पास सर्जेक्टिव यानी कि जैसे हमने ऑन टू का नाम दिया था वो मिल जाए तो बनेगा बाइजेक्टिव। देखो, बेसिकली जो हमने सबसे पहला पढ़ा इनटू, उसके अंदर एक या एक से ज्यादा टेररिस्ट बच गए थे, तो इसमें बचना नहीं चाहिए, जैसे 1 1 में था, ठीक है। अब जरा सुनो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? 1 1 1 2 3 x y एंड z, ठीक है। 1 ने y को, 2 ने x को, 3 ने z को। क्या ये 1 1 फंक्शन है बच्चों? क्या ये 1 1 है? बिल्कुल 1 1 है। क्यों 1 1 है? एक से एक मर रहा है। क्या ये ऑन टू है? क्यों ऑन टू? क्यों? कोई भी टेररिस्ट नहीं बचना चाहिए, कोई भी टेररिस्ट नहीं बचना चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है बच्चों, तो हम इसे कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहेंगे भाई? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बच्चों ये था हमारे पास फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसको हमने बहुत अच्छे से काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, और उम्मीद है कि इससे आपकी बहुत सारी हेल्प भी हुई होगी बच्चों। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 17.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को इसी वीडियो की मदद से सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।